हेलो स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम बच्चों हमने क्या किया था। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस किए थे, ये उदाहरण मैंने जो कराए थे कि एक त्रिकोणमितीय मान तुम्हें दिया होगा, अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान तुम्हें निकालने हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने तुम्हें ये क्वेश्चंस थे 3.2 के, वो घर से करने के लिए दिए थे 1 से 5 तक। ठीक है बच्चों, तो ये सब एक जैसे क्वेश्चन थे, तो इनसे रिलेटेड मैंने 2 एग्जाम्पल कराए थे, तो मेरे ख्याल से ये तो हो चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इसके बाद जो हम क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं, अब एक ही टाइप के, देखो ये सब एक टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, एक वैल्यू दी थी, बाकी 5 निकाली थी। अब इससे आगे जो पढ़ोगे 6, 7, 8, 9, 10, तो ये सारे तुम ध्यान से देखोगे, हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन और उसके आगे कुछ एंगल दे रखा है। देखिए कभी वो डिग्री में दे रखा है, कभी वो किस में दे रखा है, पाई मतलब रेडियन में दे रखा है। जब आगे पे ये लगाते हैं ना, ठीक है ना, डिग्री का साइन, तो इसका मतलब डिग्री में दे रखा है। अगर साइन ना लगाएं तो समझ लो रेडियन में दे रखा है। ठीक है, मतलब पाई से भी पता चल जाता है तुम्हें, पाई अगर लिखा हो तो रेडियन में वो गिवन होता है नॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो रेडियन में भी है, डिग्री में, तो तुम्हें इस एंगल्स की वैल्यू निकाली। लेकिन ये एंगल कोई बिल्कुल ऐसे वाले एंगल नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन ये एंगल बिल्कुल ऐसे नहीं कि बहुत छोटे से एंगल हो। ठीक है, तुमने 30 का पढ़ा, 45 का पढ़ा, 60 का पढ़ा, 90 की वैल्यू पढ़ रखी है। ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ी ना। तो अब इनको जो बताया जाएगा बच्चों, जो तुम्हें मैं बताऊंगा, तो इस तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसकी मदद से ही निकले ये, क्योंकि इससे आगे की वैल्यू तो तुम्हें पता है नहीं। ठीक है, तो लेकिन निकले इन्हीं की मदद से, मतलब 30 की वैल्यू से, 45 से, 60 से। ठीक है ना, किसी तरीके से इनको तुम कन्वर्ट करो, और इस तरीके से कन्वर्ट कर दो कि हम इन छोटी वैल्यूज जो हैं उन्हीं की मदद से हम इनको सॉल्व कर दें। तो बच्चों उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब सीधा मैं अभी पहले तो मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है ना, उदाहरण भी इसी टाइप के उदाहरण, ठीक है ना, ऐसे उदाहरण कराऊंगा, और उसके बाद हम तब इसे देखेंगे बच्चों। तो देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया, हम किस टाइप के क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों लेकिन सीधा प्रश्न हम हल नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझेंगे कि उन प्रश्न को हल करने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है, मतलब क्या क्या नॉलेज हमें होना चाहिए, क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा। ठीक है, कुछ चीज़ तुम्हें समझाऊंगा कि किसकी मदद से हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। बच्चों सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, तुम्हें वो ध्यान रखने हैं। कैसे वाले फॉर्मूले? देखो बच्चों, फॉर्मूले ये हैं कि अगर कोई भी एंगल है, ठीक है ना, कोई भी अगर त्रिकोणमितीय फलन है, उसका जो एंगल है, ठीक है ना, अगर वो नेगेटिव में हो, एंगल साइन माइनस एक्स, ठीक है, हर एक का, ठीक है ना, साइन का हो, ठीक है ना, और टेन का हो, कॉट का हो, ठीक है, और कॉसेक का हो, और कॉस का हो, और सेक का हो, ये 6 होते हैं ना। इसमें अगर अंदर नेगेटिव है बच्चों, मतलब नेगेटिव से मतलब मान लो ऐसे लिखा है साइन -30, तब उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? साइन -30 है, तो बच्चों ध्यान रखना, साइन, टेन, कॉट और कॉसेक, इन सब में क्या होता है, जो ये माइनस होता है ना, ये बाहर आ जाता है बच्चों। ठीक है ना, इस माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं, ये बाहर आ जाता है, और हम इसको सॉल्व करते हैं साइन एक्स। जैसे मान लो तुमसे पूछा है साइन -30 की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो तुम्हें साइन -30 की वैल्यू तो पता नहीं है, तुम्हें केवल साइन 30 की पता है ना। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा के माइनस को हम बाहर लिख लेंगे, तो अब आ गया हमारा आंसर -sin30। अब sin 30 की वैल्यू तो तुम्हें पता है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, तो हमारा आंसर आ गया -1/2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस इसकी मदद से करते हैं बच्चों। ठीक है, तो कभी भी एंगल में माइनस हो तो क्या रूल होता है उसका? रूल ये होता है कि साइन, टेन, कॉट और कॉसेक, ठीक है ना, बिल्कुल एक रूल नहीं होता है, थोड़ा सा अलग रूल होता है, इसलिए मैंने सबके लिए नहीं बोला, किसके लिए? साइन, टेन, कॉट और कॉसेक, इन सब में बच्चों क्या होता है, इन सब में जो नेगेटिव साइन है, ठीक है ना, ऋण का जो चिन्ह है वो कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, ये ऋण का चिन्ह सब में बाहर आ गया, देखो। ठीक है, तो इनमें ऋण का चिन्ह बाहर आ गया, तो फिर इनमें क्या हुआ? कॉस को, इनको क्यों छोड़ दिया, इन दो को? ठीक है, ये दो थोड़ा सा अलग है बच्चों। ठीक है, कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक। ठीक है, कॉस, ठीक है ना, मैं इसको रिलेट करने के लिए, ताकि तुम्हें एग्जाम में याद रहे। ठीक है, क्या कॉस याद रहना चाहिए तुम्हें, और कॉस का व्युत्क्रम याद रह जाए कि कॉस का व्युत्क्रम तुम्हें पता है ना, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। ठीक है, कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक। ठीक है, इन दोनों का जोड़ा है। इन दोनों के केस में क्या होता है बच्चों, ये माइनस को क्या करते हैं, बिल्कुल
एक तरीके से खा जाते हैं, मतलब माइनस को माइनस रहता ही नहीं है, चला ही जाता है इनसे, ठीक है ना, माइनस को ये हटा ही देते हैं इनमें। सेक माइनस एक्स, इनमें क्या हो रहा था, माइनस बाहर आ जा रहा था ना, इन्होंने क्या किया, माइनस को ये पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लिया इन्होंने, ठीक है, कौन, कॉस और सेक, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, इनसे माइनस सीधे सीधा हट ही जाता है, वो बाहर भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं रहता, यहाँ से भी हट जाता है। तो कॉस माइनस एक्स और सेक माइनस एक्स, तो कॉस एक्स और सेक एक्स होता है, लेकिन और सब में क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें याद सिंपली केवल इतना याद रखना कि किस में माइनस बाहर नहीं आता है, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव ही ले लेते हैं वैल्यू, कॉस और सेक। तो औरों का तुम्हें खुद ही याद रह जाएगा कि इन दो के अलावा जो और सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ठीक है, साइन, टेन, कॉट और कॉसेक, इन सब में माइनस बाहर आता है, जबकि कॉस और सेक में, ठीक है ना, ये माइनस हट ही जाता है पूरी तरीके से। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ दरअसल वैसे तो अब दरअसल तुम्हारे जो बहुत सारे तुम फार्मूले पढ़ने जा रहे हो बच्चों, तो उनमें से एक फार्मूले, कुछ फार्मूले ये भी है, ठीक है, 6 फार्मूले तुम्हें दिख रहे होंगे। तो बच्चों लेकिन ये किस में है, अब तुम्हारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, तो उससे रिलेटेड जो तुम पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो ठीक इसके बाद, उसमें तुम्हें फार्मूले पढ़ने को मिलेंगे, बहुत ही सारे फार्मूले, ठीक है ना, बहुत सारे फार्मूले। तो ये फार्मूले भी बच्चों वहीं पे हैं दरअसल, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं तुम्हें दिखेंगे नहीं, ये भी उसी एक्सरसाइज में, लेकिन क्योंकि उनका यूज यहाँ पे भी हो रहा है, तो इस वजह से मैंने वो यहीं पे पहले ही करा दिया वो, ठीक है। वैसे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है ये फार्मूले सारे के सारे, लेकिन मैंने पहले ही इस वजह से बताया कि अभी जब हम एंगल निकालेंगे ना बच्चों, ठीक है, तो हम इसकी भी थोड़ी सी हेल्प लेंगे, इसलिए मैंने पहले बता दिया। तो एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, मतलब अभी जो भी मैं बात कर रहा हूँ जो आज मैं तुम्हें क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, वो जब तुम हल करोगे, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी हेल्प के लिए, ठीक है। तो बच्चों अगर मैंने इस तरीके से चतुर्थांश बनाए, तो तुम्हें पता ना एंगल, अभी हम एक्स मतलब इस तरीके से नहीं देख रहे, केवल हम एंगल देख रहे, ठीक है। एक्स तो तुम्हें पता ही एक्स होता है, एक्स डैश होता है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा चीज़ें लिख दी जाती हैं, ठीक है। ये तो तुम्हें सामान्यतः पता ही है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स डैश है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई डैश है, ठीक है। तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी काम की चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल बच्चों कितना होता है, 0, ठीक है। जब हम इधर की ओर चलते हैं तो एंगल कितना हो जाता है, यहाँ पे π/2 होता है, 90 एंगल, ठीक है। और यहाँ पे कितना एंगल हो जाता है बच्चों, पाई हो जाता है, पाई का मतलब 180, ठीक है ना, π/2 मतलब 180/2 मतलब 90, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कितना एंगल हो जाता है बच्चों, यहाँ पे होता है 3π/2 मतलब 270, π/2 होता है 90, 90 गुणा 3 270, या फिर पाई की वैल्यू होती है 180, ठीक है ना, पाई की वैल्यू ध्यान रखना 180 होती है ना, तो 180, 2 से 180 को काटो 90, 90 तियाँ मतलब 9 तियाँ 27, तो 270 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम यहाँ से पूरा राउंड मार के, ठीक है ना, पूरा का पूरा ऐसे घूमने के बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों, तो फिर ये एंगल कितना हो जाता है, 2π हो जाता है, ठीक है, ऐसा पूरा घूमने के बाद। अब हम चलते कि हमारी डायरेक्शन ध्यान से समझो, ऐसे चला जाता है हमेशा, ऐसे ये चलते हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंगल निकालने के लिए हम कैसे में चले, अभी जब मैंने तुम्हें एंगल बताया तो ऐसे ही तो बताने शुरू किए, सबसे पहले 0 था, फिर ऐसे ऐसे करके जब हम इसको ऐसे लाइन को ऐसे करते गए तो 90 का एंगल बन गया, फिर ऐसे ऐसे इधर गए तो पाई बन गया, फिर और ऐसे करके इधर चले गए तो 3π/2 बन गया, ठीक है ना। और इसके बाद ऐसे 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 गए तो लास्ट में पूरा जब हम चक्कर लगा लिया, पूरा का पूरा चक्कर लगा लिया, तो कितना बन गया, 2π बन गया, या इसको 360 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है, डिग्री में इसे 360 कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ ये तो मैंने, और दूसरा मैंने इसमें कुछ चिन्ह बताए थे बच्चों, ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो अब मैं डिटेल में पूरा नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से चिन्ह। अभी हमें जो आज जो जरूरी है मैं उसके लिए बता देता हूँ। आज हमें जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, वो उसके लिए हमारे जो 2 चतुर्थांश जरूरी है, वो है पहला वाला चतुर्थांश और चौथा वाला चतुर्थांश, ठीक है ना, फर्स्ट वाला और चौथा वाला, ठीक है, फर्स्ट और 4, ठीक है, ये वाला चतुर्थांश ज़्यादा जरूरी है जो आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें पता है कि सारे के सारे हमने पढ़ाया था ना, ऑल क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं ना सबके सब, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, कॉस और सेक, ये क्या होते हैं, ये ही पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ठीक है, या ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, तो कॉस का व्युत्क्रम सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं।
बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव, इतना हमें पता है ना, बाकी नेगेटिव, ठीक है ना, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों देखो अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब ध्यान से देखो, सुनना जरा मेरी बात, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। दरअसल जो भी अब क्वेश्चन दे रखे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, कितने बड़े हैं वो उसके जो एंगल हैं वो कितने बड़े हैं, वो उसके एंगल ना 360 अंश से भी बड़े हैं। 360 अंश किसे बोलते हैं, 360 डिग्री किसे बोलते हैं, 2 पाई को बोलते हैं, 180 गुणा 2, 360, ठीक है ना, तो वो 2 पाई से भी बड़े हैं, ठीक है। तो हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ेंगे, 2 पाई से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या, जब हम यहाँ से ऐसे 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 चले और तो पूरा एंगल बना, तो बच्चों कितना बना, 2 पाई ना। तो अगर हम 2 पाई से थोड़ा सा आगे चले, मतलब तो हम इधर पहुँचेंगे ना, ध्यान से देखो, 2 पाई प्लस, ठीक है ना, कोई भी एंगल करो, मान लो 2 पाई प्लस एंगल हमने किया x, 2 पाई प्लस x, तो हम कहाँ पे पहुँचे, हम इस चतुर्थांश में पहुँचे बच्चों, ठीक है ना, फर्स्ट वाले चतुर्थांश में पहुँचते हैं 2 पाई प्लस x में, ठीक है। देखो फिर से देखो, हम ऐसे चले, पाई बटे 2, पाई, 3 पाई बटे 2 और 2 पाई, और 2 पाई प्लस, और 2 पाई से भी हम आगे लेना चाह रहे हैं, तो 2 पाई प्लस एक्स, कौन सा चतुर्थांश, पहला। पहली बात तो तुम्हें ये याद रखना कि 2 पाई प्लस एक्स का मतलब पहला चतुर्थांश, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है, अगर हम 2 पाई से कम लेना चाहें तो 2 पाई माइनस, ठीक है, तो 2 पाई से थोड़ा सा कम लेना चाहें तो 2 पाई माइनस एक्स, तब कौन सा चतुर्थांश बच्चों, 2 पाई तो यहाँ पे होता है, 2 पाई से कम मतलब कौन सा वाला, चतुर्थ चतुर्थांश। तो तुम्हें दूसरी बात ये याद रखनी है कि 2 पाई से अगर हम कम लेते हैं तो कौन सा वाला चतुर्थांश, चौथा वाला चतुर्थांश में हम पहुँचते हैं, ठीक है, इतना आगे समझ लें, ठीक है। अब दरअसल जो एंगल यहाँ पे एंगल है बच्चों, तो ये 360 से भी बहुत ज़्यादा एंगल, तो तुम्हें देखो ध्यान से देखो क्या करना है इन सारे क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस में बच्चों ये होगा कि जब भी जो भी सारे के सारे बच्चों एंगल्स होते हैं, इनकी खास बात होती है, सारे त्रिकोणमितीय फलन खास बात होती है इनकी, कि ये पूरा का पूरा एक 360 डिग्री या 2 पाई पूरा का पूरा चलने के बाद, ठीक है ना, 2 पाई चलने के बाद फिर से ये क्या होते हैं, इनके एंगल्स, ठीक है ना, पूरा 2 पाई चलने के बाद फिर इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं बच्चों, ठीक है ना, वो रिपीट होती हैं, ठीक है ना। तो साइन 30 की जितनी वैल्यू होती है, तो 30 में अगर तुम 2 पाई को जोड़ दो, 2 पाई प्लस 30, 2 पाई प्लस 30 की वैल्यू भी उतनी ही होती है, ठीक है ना। फिर हम थोड़ा सा और एक चक्कर और लगा लें, 2 पाई, फिर दोबारा से 2 पाई, तो 4 पाई हो गया ना, उसकी वैल्यू भी बच्चों फिर से उतनी होती है, एक और लगा लें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 पाई, फिर उसकी भी उतनी होती है। अगर अब मैं बात करूं, रेडियन में बात नहीं करता, मैं एंगल में करता हूं, तो एक पूरा चक्कर लगा के 360 होता है ना, मैं एक दूसरा चक्कर लगा दूं तो बच्चों कितना होगा, 360 और 360 और 200, 720 हो गया, ठीक है ना। फिर एक और चक्कर लगा लूँ, ठीक है, फिर 360 प्लस 360 और फिर 360 लग जाएगा, ठीक है, तो 1080 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से बच्चों हम अगर पूरा का पूरा चक्कर 2 पाई के मल्टीपल में लगाते रहते हैं तो हमें वही वैल्यू मिलती रहती है। तो अब मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट अगली चीज़ भी लिखने जा रहा हूँ, 2 पाई के साथ साथ में मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एन भी। एन का मतलब है, एन भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एन का क्या मतलब है बच्चों, एन का मतलब ये है, ठीक है ना, 2n पाई लिख रहा हूँ, ये 2 पाई n, इसका मतलब ये है कि हम 2 पाई के मल्टीपल में 2 पाई की जगह 4 पाई भी हो सकता है, मतलब 1 n की वैल्यू मान लो मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है ना, n की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, तो 2 पाई के मल्टीपल में, ठीक है ना, 2 पाई के मल्टीपल में मैंने एंगल लिया, ठीक है ना, उसमें कुछ प्लस किया, ठीक है, तो हमें वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब प्रथम चतुर्थांश में मिलती हैं, ठीक है ना। और अगर 2 पाई के मल्टीपल में लिया और माइनस में किया तो हमें वैल्यूज यहाँ पे मिलती है। अब मैं चतुर्थांशों की बात कर क्यों रहा हूँ, चतुर्थांशों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम थोड़ा चिन्ह की बात करेंगे, चिन्ह देखेंगे, ठीक है। तो हम चिन्ह इस वाले चतुर्थांश में जब भी पहुँचेंगे तो सब हमें चिन्ह क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे इधर, लेकिन जब भी पहुँचेंगे तो कॉस और सेक को खाली पॉजिटिव लेंगे, बाकी सबको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब मैं अभी एकदम से मतलब मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा कुछ इसी से रिलेटेड मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है। अब ये और साथ में ये तो 2 ये तो इससे रिलेटेड है ना, अगर मैं इसी को चेंज करूँ, 2 पाई को करूँ 360, तो 360 डिग्री गुणा n प्लस एक्स, और यहीं पे मैं 360 डिग्री n माइनस एक्स, ठीक है, ये मैंने कर दिया 360, 2 पाई की जगह मैंने 360 कर दिया, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, क्या देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ
जैसे मान लो मैंने लिखा 3 साइन, तो 360 गुणा मान लो मैंने लिखा 5, ठीक है ना, और प्लस में लिखता हूँ x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने जैसे कि अभी अभी बताया कि ये वैल्यू क्या होती है, 360 के मल्टीपल में रिपीट होती हैं, तो क्या होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, यही होगी। इस वाले पोर्शन को तुम हटा दोगे, ठीक है ना, इसको हटा दोगे तुम, और केवल कितना लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे साइन x। अब तुम्हें बस एक चीज़ देखनी है बच्चों कि ये साइन, ये तो है आगे प्लस x लिखा है ना, तो प्लस x अगर लिखा हो ना तो तुम पहले चतुर्थांश में पहुंचोगे, वहाँ पे चिन्ह देखोगे तो वहाँ पे सब के सब प्लस होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुमसे मैं साइन, इसकी जगह मैं कॉस पूछूं, कॉस 360 गुणा 6 प्लस x, तो फिर से तुम्हारे दिमाग में आएगा 360 गुणा है ना, तो यही वाला तो 360 गुणा और प्लस x है, तो प्लस है ना, तो तुम क्या करोगे, इसका मतलब है कि क्या लिखोगे यहाँ पे कॉस x, क्योंकि वैल्यूज तो रिपीट होती हैं 360 के बाद, बस चिन्ह देखना था। तो प्लस में प्लस x जब भी करोगे ना तो तुम हमेशा प्रथम चतुर्थांश में पहुँचते हो तो वहाँ पे हमेशा प्लस चिन्ह लेना, जो प्लस x वाले में तो सबके प्लस चिन्ह आएंगे, ठीक है। दिक्कत होती है माइनस वाले में, ठीक है ना, माइनस वाले दिक्कत तो नहीं है, मतलब समझने वाली बात है। अगर मैं इसी को बोलूँ 360 गुणा, ठीक है ना, 7 माइनस x, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, हमारे एंगल कुछ इस तरीके से आते हैं, 360 गुणा 7 माइनस x, ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे एंगल आते हैं तो तब हम क्या करेंगे बच्चों, तब उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में तो अभी अभी जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्या बताया, ये वाली कंडीशन आ गई 360 गुणा माइनस x, तो इस केस में भी रिपीट तो अभी भी हो रहा है, ठीक है, 360 जैसे ही तुम्हें दिखा, ठीक है ना, कि मल्टीपल में रिपीट तो अभी भी हो रहा है, मतलब अभी भी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स ही, लेकिन चिन्ह को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि चिन्ह क्या लगाएं, हम बाहर कोई चिन्ह लेना चाहते हैं ना, तो चिन्ह क्या धन ही रहेगा या इस बार कुछ चेंज होगा। तो बच्चों इस बार क्योंकि माइनस में था ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो चौथा वाला चतुर्थांश था इसमें नेगेटिव कौन कौन होते हैं, तो कौन पॉजिटिव होते हैं कौन नेगेटिव, तो साइन बच्चों क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव ना, तो इस बार यहाँ पे क्या लेंगे माइनस साइन एक्स लेंगे। तो बस इस चीज़ का तुमने अगर ध्यान रख लिया तो सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं कॉस का लूँ, कॉस 360 गुणा 6 माइनस एक्स, तो कितना होगा, ये मैंने बोला रिपीट होता है कॉस एक्स होगा। अब चिन्ह देखेंगे, चिन्ह के लिए हम किधर आएंगे, इस वाले चतुर्थांश में, तो इस चतुर्थांश में हम देखेंगे कि कॉस क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस बार हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो एक तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, और यही चीज़ तो मैं 2 पाई में भी, अगर मैं 360 की जगह अगर यहाँ पे 2 पाई भी लिखता हूँ ना, 2 पाई इंटू 5, ठीक है, तो यही चीज़ होगी, सेम ध्यान रखना, ठीक है, 2 पाई इंटू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 पाई इंटू 7 माइनस एक्स, ठीक है, तो यही वाली चीज़ होगी, ठीक है, सेम। तो 360 की जगह 2 पाई भी हो सकता है, ठीक है ना, 2 पाई और 360 दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना सबसे पहले तो तुम्हें आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब अभी भी इतना आसान नहीं है, अभी भी कुछ चीज़ें तुम्हें समझनी है कि जब क्वेश्चन आएंगे तो वो ये चीज़ें कैसे आएंगी, मतलब 360 गुना करके तो वहाँ दिया नहीं रहेगा, ये तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे प्लस में लिखोगे कैसे माइनस में लिखोगे, तो उसके वो तब समझेंगे हम जब क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो तुम्हें एकदम से माइंड में आना चाहिए कि 360 गुना तुमने कुछ भी किया, अगर प्लस है आगे तो प्रथम चतुर्थांश से तुम सारे प्लस ही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब माइनस है ना तब ज़्यादा ध्यान रखना कि बाकी सब तो माइनस आएंगे, साइन, टेन, कॉट, कॉसेक, लेकिन जो कॉस और सेक है उसे प्लस लिख लेना, तो सीधा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मैं ये तुम्हें सिखाता हूँ कि इनको लिखना कैसे है। तो बच्चों उदाहरण 8 हम देखो, सबसे पहले ये 2 ही उदाहरण है वैसे तो, इसमें एक रेडियन वाला है और एक डिग्री वाला है, तो ये तो रेडियन में तुम्हें पता चल रहा होगा, ठीक है, पाई दे रखा है, कहीं पे डिग्री लिखा नहीं है, ठीक है ना, डिग्री का चिन्ह नहीं है, तो ये रेडियन में है, ठीक है। तो रेडियन में बच्चों मैंने तुम्हें क्या बताया था अभी अभी पीछे, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि इसको किसके मल्टीपल में तुम्हें लिखना है, इसको तुम्हें लिखना है 2 पाई के मल्टीपल में, मतलब 360 के मल्टीपल में लिखना है, 360 के गुणज में लिखना है, ठीक है। 360 पाई में कितना होता है बच्चों, 2 पाई होता है, तो इसे 2 पाई के गुणज में लिखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते कैसे हैं, क्वेश्चन ऐसे करते हैं, जैसे 31/3 लिखा है ना बच्चों, तो 31/3 को तुम जैसे संयुक्त भिन्न तो तुमने पढ़ी होगी ना, तो 31/3 को अगर तुम लिखना चाहो, देखो तो किस तरीके से लिखते हैं, अगर तुम डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 0, ठीक है ना, 1 0 से जाता है, मतलब 3 के टेबल में जाता है नहीं ना, तो 3 0 जो 0, ठीक है, तो हमारा शेषफल कितना बचा, 1 बचा, ठीक है ना, इतना तो डिवाइड करना सबको आता ही होगा। तो
इसको बच्चों अब हम संयुक्त भिन्न में लिखना है तो हम किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये किया कि हमने 31 को डिवाइड किया था हमने 3 से, ठीक है। अब इसे हम संयुक्त भिन्न में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखते हैं बच्चों, 3 जिससे डिवाइड करते हैं वो अभी भी ऐसे ही रहता है। जो शेषफल होता है एक, वो कहाँ आ जाता है, ऊपर आता है, ठीक है। और जो ये है, ठीक है ना, वो इधर पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। जो हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पे आ जाता है। तो देखो किस तरीके से लिखते हैं इसे, 3 मतलब 10 प्लस 1/3, ठीक है। ये तुमने मेरे ख्याल से छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मुझे नहीं लग रहा इसमें ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। तो 3 की गुणा अगर 10 से करें, इसको चेक भी कर लो कितना हो गया, 3 की गुणा 10 से करो, 10 3 30, 30 और 1 31, तो 31/3 आ गया ना दोबारा से, तो देखो आ गया वापस से। और इसको हम नॉर्मली लिखते कैसे हैं संयुक्त भिन्न में, 10 सही 1/3, 10 और ऐसे 1/3, लेकिन मतलब इसका ये होता है 10 प्लस 1/3। तो इसको मैं अगर इसी तरीके से इसको लिखना चाहूँ तो बच्चों कैसे लिखूंगा मैं इसे, इसका हल हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं लिखना चाहता हूँ साइन 31 पाई/3 को, ठीक है। जैसे हमने अभी ब्रेक किया ऐसे ही, तो हमने क्या किया, ब्रेक कैसे किया, 10 प्लस, ठीक है। लेकिन अभी पाई पाई भी तो चल रहा है तो मैं साथ साथ में पाई भी लिखता जाऊँगा, 10 पाई, ठीक है ना, 10 पाई और प्लस 1/3 था ना, तो लेकिन मैं पाई भी लिखूंगा, तो कितना लिखूंगा, पाई/3। तो क्या तुम्हें ये आगे समझ में, इसको इस तरीके से हमेशा ऐसे लिखना है बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो 3 इंटू 10, 3 दशमलव 30, 30 प्लस 1 31। मैं कुछ और बता देता हूँ, जैसे मान लो 9 पाई/4 है, मान लो, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बाई चांस इसमें आता है तुम्हारे, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, ठीक है, तो इसको तुम ऐसे लिखोगे 4 दूनी 8, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 और एक शेषफल बचेगा ना, 4 दूनी 8, तो तुम क्या लिखोगे, एक शेषफल यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू पाई मतलब पाई/4। तो देखो क्या हुआ, 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 9, तो ये 2 पाई प्लस ऐसा आ गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें करना है, ठीक है। मान लो 13 पाई/4 आ गया, ठीक है। तो क्या करोगे, 4 4 3 12, ठीक है, 3 पाई, ठीक है, 3 पाई, ठीक है। बल्कि ऐसा करो 17 कर रहे हैं, ठीक है ना, 4 चक्कू 16, ठीक है ना, 4 पाई और प्लस पाई/4। तो इस तरीके से आने चाहिए, 4 चक्कू 16, 16 और 1 17, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के, और इन शॉर्ट ऐसे बोलूँ कि 3 का या नीचे वाले का जो पहाड़ा पढ़ के हम, ठीक है ना, हमने पढ़ा, और उसके बाद 1 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है ना, 1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 3 दशमलव 30, 30 प्लस 1, ठीक है ना, 3 10 जा 30, 30 प्लस 1, ठीक है ना, 4 दूनी 8 और 8 प्लस 1। इस तरीके से बच्चों तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आ गया। तो तुम ध्यान से देखोगे, अभी अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया था बच्चों, मैंने कहा था 2 पाई के मल्टीपल में, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखोगे ये 2 पाई के गुणज में ही तो ये 10 2 पाई का तो गुणज होता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 2 पाई, 5 दूनी 10 ही तो होता है, तो 2 पाई का मल्टीपल ही तो हुआ, ये ध्यान से देखो हुआ ना। तो मैंने क्या बताया था, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो क्या करते हैं इसमें, ये क्योंकि वैल्यू रिपीट होती है तो इसको हम हटा लेते हैं बच्चों, इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं साइन पाई/3। देखो अभी तक हमें इसकी वैल्यू तो नहीं पता थी, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू थी, ये तो 360 से भी बड़ी वैल्यू थी, ठीक है ना, 360 से भी बड़ी वैल्यू थी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू थी, ठीक है, 360 से बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल में, देखो इतनी ज़्यादा कि 360 की भी गुणा हम 5 बार करें, ठीक है ना, 2 पाई 360 होता है ना, 360 की भी मल्टीपल 5 बार करें, उसके बाद ये वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी वैल्यू तो हमको आंसर निकालना आता नहीं है, तो हमने इस चीज़ का यूज़ किया बच्चों, ठीक है। तो इससे हमें कितना आ गया, साइन पाई/3। लेकिन मैंने कहा था एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि ये प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्लस आ रहा है तो इसका मतलब समझ लो सीधा कौन से चतुर्थांश में, पहले वाले में, तो तुम्हें यहाँ पे प्लस ही लिखना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, अगर इसी में माइनस आ जाता बच्चों, ठीक है। और माइनस कब आएगा, ठीक है ना, तुम बोलोगे कि जब हम इस तरीके से हल करेंगे तो हर बार प्लस ही आएगा, लेकिन हमें कब किस केस में माइनस लेना है वो भी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे जब प्लस आएगा तुम्हें यहाँ प्लस ही ले लेना, लेकिन जब यहाँ माइनस आएगा तो तब तुम्हें क्या करना है, तब हम देखेंगे कि चौथा चतुर्थांश है, चौथे में केवल कॉस और सेक को ही प्लस लोगे, बाकी सबको तुम माइनस लगाओगे बाहर, ठीक है। तो अभी हम सीधा साइन पाई/3 की वैल्यू रख देंगे, तो साइन पाई/3 की वैल्यू मतलब साइन पाई/3 होता कितना, मैंने तुम्हें बता दिया ना कि अब तुम्हें
ऐसे में भी तुम्हें डिग्री के अलावा तुम्हें रेडियन में भी बहुत ज़्यादा एंगल मिलने जा रहे हैं, तो तुम्हें अब इसका पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी पता तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पाई की वैल्यू होती है 180 होती है ना डिग्री में, 180। तो सीधा सीधा यहाँ पे रख लो, ठीक है ना, मन में ही इसको रख लो, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180 से को 3 से भाग करो तो कितना है, साइन 60 आ गया ना। तो साइन 60 की वैल्यू तो तुम्हें पता है ना कितनी होती है, वर्गमूल 3/2। तो इसका आंसर वर्गमूल 3/2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस के लिए अभी तुम जब जो इसकी प्रश्नावली के क्वेश्चन करोगे तो उससे भी तुम्हें और क्लियर हो जाएगी ये बात, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि हमें वैल्यू जो निकालनी है, cos -1710 डिग्री का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो ये वाला अगर क्वेश्चन तुम देखोगे, ठीक है, तो ये वाला रेडियन में था, पहले वाला क्वेश्चन रेडियन में था, इससे पहले वाला हमने रेडियन में पढ़ा था, ये डिग्री में, ठीक है ना। रेडियन में 2 पाई का मल्टीपल लेना है और डिग्री में 360 का, ठीक है ना, 360 का गुणज लेना है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब इसको देखो, सबसे पहले हल इसका करेंगे। तो हल cos -1710। अब यहाँ पे एक खास बात तुम्हें दिख रही होगी क्या, कि एंगल में माइनस है, लेकिन जो माइनस है इसका हल मैंने तुम्हें बता चुका हूँ पहले, इसीलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें एक बताया था ना, एंगल वाले नेगेटिव एंगल वाले रूल बताया था ना, ठीक है ना। उसमें मैंने बताया था कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब में जो माइनस साइन होता है वो बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस और सेक में क्या होता है, कॉस और सेक इस माइनस को खा जाते हैं, मतलब ये गायब भी कर देते हैं उसको। तो कितना हो जाएगा, तो इसमें हम सीधा सीधा अगर इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos -1710 है, इसको हम लिख सकते हैं cos 1710 लिख सकते हैं, क्योंकि जो मैंने तुम्हें अभी रूल बताया था तुम उसको यहाँ पे लिख भी सकते हो। क्या रूल बताया था, cos -x इक्वल टू कितना होता है, cos x। तो cos और sec में ही ऐसा होता है, बाकी सब में ये माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या बताया, इसको किस के मल्टीपल में लिखना है बच्चों, 360 के। तो अब जरा ध्यान से सुनना किस तरीके से हमें लिखना है 360 के मल्टीपल में, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे माइंड में एक तो वो नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो नंबर तुम्हें 360 के गुणज में लिखना है, ठीक है। तो देखो 1710 हो गया मान लो, ठीक है, 1710 यही तो नंबर है इस बार। तो नॉर्मली तुम क्या करोगे, देखो 360 से अगर इसको भाग करते हो, ठीक है, 360 से भाग करते हो, तो 360 से अगर इसे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तुम देखोगे 6 बार तो नहीं जाएगा, 6 × 18, ठीक है। इसका मतलब है कितनी बार जा सकता है, 5 बार जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम 5 से करें तो कितना जाएगा, 5 × 6 = 30, ठीक है ना, 5 × 6 = 30 और 5 × 3 = 15 और 3 × 18 जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है। ये तो हम रख के यही तो वैल्यू, इतना तो भाग करना तो आता ही होगा। 5 जब हम रखेंगे तो 5 × 6 = 30, तो 5 × 3 = 15, 1800 आ रहा है। तो 1800 भी क्या इससे बड़ा है, वो भी नहीं आ सकता। इसका मतलब कौन सी वैल्यू आएगी, 4, ठीक है ना, किससे, 4 से। तो 4 से जब हम करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, 4 से जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12 और इतना आया 1440 आया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से घटाऊं तो 0 में से 0 गया, 11 में से 4 गया 7, ठीक है ना, 6 में से 4 गया 2। तो तुम ध्यान से देखोगे तो हमें क्या मिला, 270, ठीक है ना, हमें कितना मिला, 270 मिला ना, ठीक है। तो बच्चों इसको लिखने का जो तरीका है, नॉर्मली लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। 1710 को हम कैसे लिखेंगे, 1710 को हम जो लिख सकते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं, 1710 इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 1710 इक्वल टू हो जाएगा 360 × 4, इतना तुम्हें पता होगा, 360 × 4 और इसमें हम क्या जोड़ दें, शेषफल जोड़ दें, ठीक है ना, 270। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होगी बच्चों, ठीक है, इसको लिख तो सकते हैं लेकिन ऐसा लिखना नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो सामान्य तुम 360 से भाग करोगे तो इस तरीके से आएगा। दिक्कत ये है कि जो ये एंगल आगे वाला एंगल है काफ़ी बड़ा एंगल है, 270 का एंगल है, ठीक है। और हमें पता है कि हमने इसको तो गायब कर देना, हटा देना जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे बचेगा 270 का एंगल, ठीक है, 270 का एंगल बचेगा। लेकिन अब दिक्कत ये होगी कि 270 की वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। अगर तुमने याद की हुई है 270 की भी वैल्यू, नॉर्मली हमें कौन सी वैल्यूज़ याद रहती है, 90 तक की तो हमें याद रहती ही रहती हैं, ठीक है, 90 तक की तो याद रहती हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें 270 की वैल्यूज़ पता है तो तब तो ये ऐसे भी हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो तुम अगर तुम्हें 270 की वैल्यू पता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हमें क्या होता है, हमें केवल 90 तक की वैल्यूज़ पता होती हैं, तो हम ये मान के चल रहे कि हमें 90 तक की मान लो वैल्यूज़ पता है, ठीक है। तो उस केस में बच्चों क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं 360 की मल्टीप्लाई करते तो हैं,
लेकिन हम इसके आसपास के मल्टीप्लाई करते हैं 360 की। ठीक है, देखो कैसे। अब हम करेंगे 360 है, 17 10 है, तो हम क्या करेंगे लगभग जो इसके पास हो। देखो अभी तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 270 का अंतर है। हमें इतना ज़्यादा अंतर नहीं लेना, हमें चाहे इससे वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ही हो जाए, लेकिन हमें कम अंतर चाहिए। तो हम क्या करेंगे 4 से नहीं बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 5 से अगर हमने मल्टीप्लाई करी तो मैंने कितना बताया, कितना आएगा ये 1800 आएगा। तो तुम देखोगे अभी इनमें अंतर थोड़ा कम है बच्चों। कितना अंतर है, 90 का ही अंतर है ना। ठीक है, जब हम करेंगे तो 90 का अंतर। लेकिन अब ये वाली संख्या तो क्या हो गई, ये वाली संख्या तो छोटी हो गई, ये संख्या बड़ी हो गई। तो अब अगर हम घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी प्लस में नहीं आएगी, बल्कि किस में आ जाएगी, माइनस में आएगी। लेकिन खास बात है कि ये नंबर थोड़ा छोटा है, इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 90 का मान तो हमें आता है ना, 270 का मान नहीं आता था लेकिन 90 का आता है। तो कभी अगर ऐसा हो जाए कि हम ये थोड़ा अलग टाइप का तुम्हें इसको सोचना है। ठीक है, कभी ऐसा हो जाए कि हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, और उसे हल्का सा बढ़ा रहा हो, 1710 से थोड़ा ही तो बढ़ा है, 90 का ही तो अंतर आया। लेकिन जब हम पहले वाली कर रहे हैं तो तब बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। तो इस केस में हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो अभी भी हम लिख सकते हैं कैसे, 1710 को अब हम कैसे लिखेंगे, यही रूल तो यही है कि 360 गुणा 5 लिखेंगे। लेकिन इस बार हम पहले लिखते थे प्लस 270 लिखा था ना, लेकिन इस बार क्योंकि उल्टा है, ठीक है, ये संख्या छोटी है ये बड़ी है, तो ये नेगेटिव में था ना, तो इस बार हम लिखेंगे -90, ऐसे लिखते हैं इसको। तो अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई ना, ठीक है, तो तब तुम इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, अब तुम्हें 1710 को ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि तुम्हें 270 की वैल्यू, तुम ये मान के चलो तुम्हें 270 की वैल्यू नहीं आती, तुम्हें किसकी वैल्यू आती है, तुम्हें 90 की वैल्यू आती है। ठीक है, हाँ अगर किसी बच्चे ने 270 की वैल्यू भी कर रखी है, लर्न कर रखी है, याद कर लिए, तो वो ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल ये लेके चल रहे हैं कि हमें केवल 0, 30, 45, 60 और 90 इन्हीं की वैल्यू आती है। ठीक है, तो हम इस मेथड से सारे क्वेश्चन कर लेंगे फिर। ठीक है, तो आप देखो अब हम लिखेंगे 360 गुणा 5 -90। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखूंगा मैं, cos 360 गुणा 5 -90। ठीक है ना, तो इतना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब मैंने तुम्हें इसे सॉल्व करना बताया ही। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ये अगर यहाँ पे 360 गुणा करके कुछ आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब हम कौन से चतुर्थांश में पहुँचते हैं, सीधा हम पहुँचते हैं कौन से चतुर्थांश में, हम पहुँचते हैं सबसे पहली बात तो मैंने ये बताया कि इसको हटा लो। ठीक है ना, इसको क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं इसमें, क्योंकि वैल्यूज़ रिपीट होती हैं। और हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, cos 90 ही लिख लेंगे। ठीक है ना, cos 90 लिख लीजिए, जो एंगल यहाँ पे लिखा होता है वो लिख लेते हैं। ठीक है ना, प्लस लिखते हैं ना माइनस, ये एंगल लिख लेते हैं। अब इसके बाहर हम प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी। उसके लिए हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हमेशा यहाँ प्लस ही रहेगा हर एक एंगल में। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है, माइनस की वैल्यू होती है, तो हम सीधा हमारा दिमाग में चतुर्थांश आएगा, चौथा चतुर्थांश। तो चौथे में कॉस क्या होता है बच्चों, कॉस क्या होता है, प्लस ही होता है ना, तो हम यहाँ पे प्लस ही रहने देंगे। यही वाला क्वेश्चन अगर कॉस की जगह साइन होता, तब हम यहाँ पे देखते हैं कि चतुर्थांश में साइन माइनस होता है ना, तो हम यहाँ पे माइनस लिखते। तो अभी लेकिन हमें पता है कि क्या होता है, प्लस होता है, तो हमको ऐसे ही रहने देंगे। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कॉस 90 की वैल्यू हमें पता है 0, तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन इसमें करने हैं। मैं थोड़ा सा हिंट तुम्हें इसमें भी दे देता हूँ। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन है जैसे करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है तुम्हें, जैसे मान लो ये है साइन 765 ना, तो 765 को तुम्हें किसके उसमें लिखना है, 360 के मल्टीपल में लिखना है ना। तो 360 गुणा करके देखना, भाग करके देखना 360 से इसको। तो 360 कम 60, 360 दूनी 720, तो लगभग 720। 360 गुणा 2 प्लस करके तुम्हें कुछ मिल जाएगा, तो तुम इजीली इसकी वैल्यू निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉसेक। तो सबसे पहले तो इसमें रूल वाला लगाओगे कि -x वाला, तो माइनस बाहर आएगा या नहीं आएगा, ये बताया मैंने तुम्हें कि खाली कॉस और सेक में ही वो गायब हो जाता, बाकी में सब में बाहर आता। तो इसमें ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, माइनस यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बचेगा कॉसेक 1410। अब हम इसे 360 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करेंगे, तो वही हम 360 गुणा करके देखेंगे कि इसके आसपास की वैल्यू, ठीक है, डिवाइड करके हम देखेंगे। तो जैसे मैंने 1710 वाला बताया था, ठीक है ना, ठीक वैसे ही कोशिश करना 1410 में करने की, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है 19 पाई/3। तो ये 31 पाई/3 की तरह ही है। 19 पाई में 3 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, देखो 3 6 18,
3 6 18, 18 ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, तो अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो 19 पाई बटे 3 है ना, 19 पाई बटे 3। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था इसके बारे में, ठीक है ना, थोड़ी देर पहले, 19 पाई बटे 3। तो कैसे कर लेंगे, 3 6 18 6, ठीक है ना, 6 पाई और प्लस पाई बटे 3, ठीक है ना, 3 6 18, 18 और 1 19। देखो इस तरीके से तोड़ के लिखेंगे, ठीक है, 3 6 18 और एक शेषफल बचा ना 1 पाई, ठीक है, तो पाई बटे 3, इस तरीके से इसे लिखेंगे, 6 पाई प्लस पाई बटे 3। ऐसे ही अगर इसे देखें तो सबसे पहले तो माइनस वाला रूल लगाएंगे, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा। फिर इसको देखो, ये वाला थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, ये वाला अलग है, ठीक है। कैसे, क्यों अलग है, अभी तक हम जब भी भाग कर रहे थे शेषफल 1 आ रहा था बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने 31 वाले में बताया, 31 बटे 3, तो 3 गुना 10, 3 दशंक 30 प्लस 1, ऐसा आ रहा था ना। इस वाले में देखो 3 6 18 और शेषफल 1, ठीक है। अब यहाँ वाले में देखो 3 3 9, शेषफल 2 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 4 3 12 और शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब इन जिनमें शेषफल थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था उससे हमें परेशानी हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी, उससे फिर से वही दिक्कत हो जाएगी, एंगल हमें बड़ा मिल जाएगा। जब शेषफल, चाहे वो डिग्री वाले में शेषफल बड़ा आए या पाई वाले में शेषफल बड़ा आए, तो हमें परेशानी होगी, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को बच्चों हम क्या करेंगे, मैं एक क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ। तो बच्चों जैसे साइन माइनस 11 पाई बटे 3 है, प्रश्नावली 302 का एक क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर जो 10 है वो ऐसे ही करना है तुम्हें, ठीक है। अब कैसे, ठीक है, तो साइन माइनस, इसकी वैल्यू हम निकालनी है हमें। तो सबसे पहले तो तुम्हें पता है क्या रूल लगाना है, ये माइनस क्या कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तुम लिखोगे भी कि हमने कौन सा वाला रूल लगाया, ठीक है। तो कौन सा वाला रूल लगाया, ये रूल लगाया कि साइन माइनस एक्स होता है, तो माइनस कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला था 3 से डिवाइड करके लिखते हैं, 3 3 9 आ रहा है, तो हम इसको वैसे तो लिखा जाएगा, तो कैसे लिखेंगे अगर तो देखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा ना, 3 पाई प्लस, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा 2 पाई बटे 3, ठीक है। देखो ध्यान से, 3 3 9, 9 और 2 11 हो गया ना। ऐसे संयुक्त भिन्न में तो ऐसे ही आना था, 3 सही 2 बटे 3। लेकिन इससे दिक्कत क्या हो रही है, कई सारी दिक्कतें हो रही है। एक तो दिक्कत ये हो रही है कि ये एंगल काफ़ी बड़ा मिल रहा है, ठीक है। दूसरी दिक्कत होती है कि हमें 2 पाई का मल्टीपल चाहिए था, 2 पाई का गुणज। 2 पाई का गुणज क्या होगा, 2 पाई का मतलब 360 का गुणज, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, लेकिन ये तो 3 पाई है, उसका गुणज भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस केस में हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे से हमारा काम नहीं बनेगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो 4 पाई का मल्टीपल बन जाए कुछ इस तरीके से लिखने की, देखो कैसे है, तुम्हें आ जाएगा, मतलब तुम 2 4 क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें एकदम से समझ में आ जाएगा। तुम अगर 3 3 9 ना करो, बल्कि क्या करो, 3 6 12 कर दो बच्चों। एक तो मैंने ऐसे लिखा था 3 3 9, 9 और 2 11। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे, ठीक है, पाई बटे 3 यहाँ पे लिखा। अब मैंने पहले करता था यहाँ पे 3 3 9, 9 और 2 11 ऐसे लिखता था। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3 चौको 12, इससे थोड़ा सा ही तो एक आगे बढ़े हम, 3 चौको 12। क्योंकि हम इससे आगे बढ़ गए हैं इस बार, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ने की बजाय क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, फिर से देखो, 3 चौको 12, 12 में से 1 गया 11, तो इसको इस रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये रूप जैसे ही लिख दिया, तो अब तो ये 2 पाई का मल्टीपल आ गया ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा अब हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, माइनस साइन, अब नेक्स्ट है माइनस पाई बटे 3, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं बताया कि वैल्यू रिपीट होती है तो इसको पाई बटे 3 ही लिखोगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, माइनस है ना, माइनस है, इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश देखोगे, चौथा वाला चतुर्थांश है। चौथे वाले में मैंने तुम्हें क्या बोला था, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो इसका मतलब तुम्हें बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। एक माइनस तो पहले से ही लगा, एक माइनस तुम भी लगाओगे अपने आप, ठीक है ना। एक माइनस पहले वाला है, ये वाला माइनस तो पहले वाला है। एक माइनस तुमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था, मैंने तुम्हें बताया था कि जब यहाँ पे नेगेटिव है, अगर कॉस हो तब तो प्लस लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव है और कॉस और सेक के अलावा और कोई चिन्ह, क्योंकि चतुर्थांश में आ रहा था, हम यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं। नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया, पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, साइन पाई बटे 3। तो साइन पाई बटे 3 मतलब पाई का वैल्यू कितनी होती है, 180 ना, तो 180 बटे 3 मतलब साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, वर्गमूल 3/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा बच्चों। तो अगर कहीं पे भी, जैसे ये अगला क्वेश्चन भी तुमने इसके बेस पे ही करना है, यहाँ पे 15 पाई बटे 4 है ना, तो हम देखेंगे 15 पाई बटे 4 का मतलब हो गया कि कितना हो जाएगा,
4, तो ये कॉस देखो 15 पाई बटे 4 है। तो अब इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे बच्चों, 15 पाई बटे 4 है ना, तो 15 पाई बटे 4 को कुछ किस तरीके से लिखोगे, 15 पाई अपॉन 4, इसको कैसे लिखोगे, ठीक है ना। अगर तुम ऐसे लिखोगे कैसे, 4 तियाँ 12, ठीक है ना, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 12 और 3 15, तो दिक्कत हो जाएगी। एक तो ये 4 पाई का मल्टीपल नहीं आया, ठीक है ना, और दूसरा यहाँ पे भी एक बड़ी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लिखना, ठीक है तो ये सही, लेकिन लिखना नहीं ऐसे ही। कैसे लिखना है फिर इसको, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। 4 तियाँ 12 नहीं, और आगे 4 चक्को 16, ठीक है। तो 4 चक्को 16, और 16 में से अब क्या करना, घटाना है, एक घटा देंगे। तो देखो 4 चक्कू 16, 16 में से 1 गया 15। तो इस रूप में अगर लिखोगे तुम तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। यहाँ भी छोटी वैल्यू आ गई, ये भी 2 पाई का मल्टीपल आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चंस करने हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, जो कुछ भी मैंने बताया, तब ये क्वेश्चन हो पाएंगे।